हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि एएलपी की जो वैकेंसी आई हुई है और काफ़ी दिनों से ये हो रहा है कि उसकी सीट बढ़ेगी। उसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि जो आपकी पोस्ट थी, देखिए जो एएलपी की पोस्ट थी आपकी, जो अभी स्टार्टिंग में फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, उसका लास्ट डेट 19/2/2024 को था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप लोग अभी फॉर्म ना भरिएगा। आज फाइनली आपका अपडेट आ गया है, अब आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। पहली बात यह है कि हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपकी सीट थी, एक सेकेंड, सीट था आपका कितना? एएलपी पोस्ट के लिए जो आपकी सीट है वो 5,696 सीट था। ठीक है, 5,696 सीट था। और ये बताया जा रहा था कि आपकी ये सीट इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा। काफ़ी ट्विटर कैंपेन भी हुआ था और सर और लोग भी, सभी जो सर थे, सर लोग बोले थे कि सीट इंक्रीज करके कितना हो जाएगा आपका, अप्रॉक्स 16,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। ये उम्मीद सबको भी था कि होगा। बट फाइनली क्या है, आज का लेटेस्ट अपडेट है कि जो आपकी वैकेंसी है वो अब इंक्रीज नहीं होगी। इसके पीछे जो रेलवे बोर्ड के रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि इंक्रीज इसलिए नहीं होगी क्योंकि इन्होंने ये कहा कि अभी 1.5 लाख प्रोसेस अभी कंप्लीट हुआ है। एक मैं ट्विटर यहाँ पे लगा, जो अश्विनी वैष्णव जी का जो उन्होंने वीडियो था, वो भी मैं आपको लगा दूं, इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। उन्होंने बोला है कि 1.5 लाख जो प्रोसेस है अभी वो कंप्लीट हुआ है। जल्दी एनटीपीसी, उसके पहले वाला जो ग्रुप डी का था, सबको लेकर अभी 1.5 लाख प्रोसेस इंप्लॉयमेंट कंप्लीट हुआ है। और बाकी क्या है कि ये इस सीट को इसलिए नहीं बढ़ा रहा है, इन्होंने रीजन ये दिया है कि एएलपी की सीट को इसलिए नहीं इंक्रीज किया जा रहा है कि इन्होंने अब ये करा है कि अब वैकेंसी जो है हर साल आएगी। ठीक है, हर साल आएगी। पहली बात कि कल खान सर का वीडियो आया था। खान सर बोलते कि आप 2 दिन रुक जाइए और आपकी जितनी भी, क्योंकि अब वहां धरना शुरू हो गया था, यहाँ से बिहार में जाम करना शुरू हो गया था, रेलवे काफी दिक्कत हो रही थी। तो वहां पे क्या है, खान सर बोले थे कि सिर्फ बस आप लोग 2 दिन रुक जाइए। कितने दिन रुक जाइए? 2 दिन रुक जाइए। 2 दिन में कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगा। उन्होंने क्या कहा था कि आप लोग की जितनी भी प्रॉब्लम होगी, हर एक प्रॉब्लम को मैं उस मीटिंग में रखा हूं। पहली प्रॉब्लम क्या था? पहली प्रॉब्लम था सीट इंक्रीज करने को। दूसरी प्रॉब्लम क्या था कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आने वाली है उसको अलग से दिया जाए, इसमें ना इसको अलग से दिया जाए। तीसरी प्रॉब्लम आपका एज रिलैक्सेशन था कि एज रिलैक्सेशन को लेकर भी काफी दिक्कत हो रही थी। तो उस चीज को बोलते हैं कि हम बात किए हैं, कुछ ना कुछ सलूशन मिलेगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन आज फाइनली 1 घंटे पहले के मैं अब न्यूज बता रहा हूं, 1 घंटे पहले बता रहा हूं कि वहां की तरफ से न्यूज, मतलब रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल न्यूज आ गया। अभी 2 घंटे बाद हो सकता है कि वीडियो पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि अब आपकी सीट इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, पहली बात, इंक्रीज क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने कहा है कि हर साल वैकेंसी देने के लिए, उन्होंने बोला कि हर साल वैकेंसी देंगे ताकि नए नए बच्चे को चांस दिया जाए। दूसरी बात यह है कि हाँ, उन्होंने एक बात बोला है कि अभी प्रेजेंट टाइम में तो वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि वैकेंसी 3100 के आसपास कुछ थी, उसको किस तरीके करके 5,600 कुछ किया गया है। ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कहा है कि वैकेंसी एक शर्त पे इंक्रीज हो सकती है। हो सकता है कि अगर इस वैकेंसी को कंप्लीट होने में 1 से 1.5 साल लग जाए, अगर इस वैकेंसी को कंप्लीट होने में 1 से 1.5 साल लग जाए, तब हो सकता है कि आपकी कुछ वैकेंसी उस टाइम इंक्रीज की जाएगी। और जैसा कि हम लोग कह भी रहते कि आप लोग फॉर्म ना भरिए। क्यों नहीं फॉर्म भरिए? क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर देते हैं और कोई भी जोन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वहां पे अगर किसी भी जोन का सीट बढ़ता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको वहां पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब क्या है कि फाइनली अब आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात यह कि टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी बोला गया कि टेक्नीशियन की पोस्ट साथ में साथ दिया जाए। तो अभी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी कुछ अलग से उसका अलग से रिक्रूटमेंट होगा, लेकिन टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए हो सकता है कि अलग से आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल में कोई चांस नहीं है। फरवरी तक हो सकता है कि आपका ग्रुप डी, फरवरी यानी कि फरवरी में हो सकता है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी और उसके साथ साथ जेई की वैकेंसी आने की चांस है और एनटीपीसी में भी कुछ पोस्ट आने का चांस है। लेकिन जेई, ग्रुप डी और टेक्नीशियन का वैकेंसी आपको फरवरी में आएगा। हो सकता है कि फरवरी में क्या है, आपको आरपीएफ और एसआई का जो सीट जो वैकेंसी देखने को मिले तो वो भी मिलेगा। लेकिन फाइनली क्या है कि अब एक ऑफिशियल न्यूज है। मैं जो उसका न्यूज है उसका कटिंग मैं यहाँ लगा दूंगा, वीडियो भी जो है मैं इसमें अपने वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप लोग बीच में देख लीजिएगा। और बाकी क्या है कि अब आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग में पीडीएफ अपने ग्रुप टेलीग्राम चैनल में रहा है, @ऑल पाठशाला है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे क्या है कि मैं अपना जो इसका जो पीडीएफ है मैं डाल दूंगा जोन वाइज। उसमें क्या है कि जोन वाइज है, आपको जो जोन समझ में आएगा उस जोन से आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। फाइनली अब क्या, आपकी वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। सर लोग बहुत प्रयास किए हैं। अब हो सकता है कि कुछ ये जो कैंपेन चल रहा है, हो सकता है कुछ ज्यादा मात्रा पे हो, कुछ ज्यादा तोड़ फोड़ हो, तो हो सकता है कि तब कुछ परिवर्तन किया जाए। लेकिन इन्होंने अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया। आज फाइनली मीटिंग हुआ, सर लोग भी बोल रहे थे कि अब उम्मीद नहीं है। साफ साफ उन्होंने वहां से बोल दिया है कि अब जो जितनी सीट उतनी सीट रहेगी। वैकेंसी बढ़ने का तभी चांस है जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे और वैकेंसी का प्रोसेस कंप्लीट होने में अगर 1 से 1.5 साल लग जाता है तो हो सकता है कि कुछ सीट बढ़ाई जाए। ठीक है, कुछ सीट बढ़ाई जाए। और एएलपी की बोले हैं कि एएलपी का हर साल वैकेंसी आएगा, क्योंकि वहां पे एएलपी के लिए
लोको पायलट के लिए, और टेक्नीशियन का जो है, टेक्नीशियन का अलग से जो पद है वो टेक्नीशियन का अलग से पद आएगा। आरपीएफ, एसआई और ग्रुप डी एनटीपीसी, ये सब है फरवरी तक हो सकता है कि मिलने का चांस मिलेगा। कुछ 2-3 पोस्ट पे मिलेगा। एक तो आपको ग्रुप डी का मिल सकता है, नई वैकेंसी ग्रुप डी का मिल सकता है, जैसा कि उसमें भी नियम चेंज हो चुका है कि जो बच्चे डिप्लोमा और आईटीआई किए हैं वही फॉर्म भर सकते हैं शायद, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि जो बच्चे आईटीआई किए हैं, अगर जिनके पास आईटीआई है वही डिप्लोमा ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर हो सकता है कि उस समय डिप्लोमा वाले को भी ले लें तो एक अलग इशू है, लेकिन उन्होंने बोला है कि आईटीआई के लिए इसके पहले एक बार बहुत पहले उन्होंने न्यूज दिया था कि सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे ही डिप्लोमा ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं, और आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और जेई की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो अब आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग जो सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपको कंफर्टेबल रहेगा वो कर लीजिएगा, जिसका कट ऑफ होगा उसको भी एक बार देख लीजिएगा। लेकिन सीटें कम है, जोन वाइज 40-50, यानी कि हर एक जोन में बहुत ज्यादा सीट नहीं आएगा, तो अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आपका प्रिपरेशन रहेगा उस हिसाब से अपना जोन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो मेरे यूट्यूब के चैनल में, इसके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद, जय हिंद। We have recently completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that, we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories, and also in Group D. Uh, Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities.